हेलो गाइज, आप देख रहे हैं IMJ क्लासेस यूट्यूब चैनल, आप लोग का अपना चैनल। आप लोग के लिए मैथिली का नया चैप्टर लेके आए हैं। जैसा कि मालूम है कि इससे पहले मैं शिवगीत पढ़ा चुका हूं, अब लेके मैं आया हूं समय साल। इसमें आप लोग को जो है इसका जो लिखा हुआ है वो चंदा झा के द्वारा। किसके द्वारा ये लिखा हुआ है? चंदा झा। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये पद है, ये क्या है? पद भाग है। हम पद भाग शुरू किए हुए हैं, उसके बाद गद भाग लेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 10th मैथिली से हैं, मैथिली की तैयारी करते हैं, वो यहाँ से पढ़े और पूरा नंबर एग्जाम में उठाए। आपका देखिएगा, हम हर टाइप का क्वेश्चन, हर चीज का इंतजाम करके लाए। तो सो गाइज, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग वीडियो से आपको कुछ सीखिएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर नए बच्चे, जो पहले से बच्चे जुड़े हुए हैं, वो शेयर जरूर कर, दोस्तों को भेज दीजिएगा ताकि वो भी फायदा उठा ले। तो चलिए, समय साल क्या लिखा हुआ है? भदई सुखायल धान दहाय, गरीब किसान की करत उपाय। ये चंदा झा जो है बाढ़ बाढ़ की जो बाढ़ से जो होने वाले कठिनाई होती है, बाढ़ से जो पीड़िता होती है, जो बाढ़ में जो है मिथिला में आ जाता है, आने के बाद जो त्राही होता है, जो परेशानी होता है, जो बर्बादी होता है, उसको जो है वो व्याख्या कर रहे हैं चंदा झा कि भदई सुखायल धान दहाय। कह रहा है कि भदई एक फसल का नाम है जो भादव फसल में किया जाता है। सुखाड़ के वजह से वो सूख गया और बाढ़ आया तो धान को दह गया, धान बह गया। गरीब किसान की करत उपाय, कोना दिन काटत जियत की खाए, बाल बच्चा मिली करे हाय हाय, हृदय जनु फाटत है। ये चंदा झा कह रहे हैं कि देखिए कि अगर भदई सूखी गया, धान दही गया, तो अब मानिए कि गरीब किसान क्या करेगा? खाने के लिए धान नहीं है, भदई नहीं उपजा, और अकेले तो खुद नहीं है, उसके साथ बाल बच्चे भी हैं। तो वो बाल बच्चे सब मिलकर वो क्या करेगा? सारा चीज हाय मचा हुआ है कि अब क्या होगा, कैसे जिंदगी कटेगी, खाने का इंतजाम कहाँ? क्योंकि किसान तो गरीब होते हैं जनरली, वो खाने पीने के लिए तो किसान का काम करते हैं, उपजाते हैं, किसी का काम करते हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि भदई सुखायल धान दहाय, गरीब किसान की करत उपाय, कोना दिन काटत जियत की खाए, बाल बच्चा मिले करे हाय हाय। आगल करा बांधल छहर ऊंचे के आरी। ये आगे का आपका जो पैराग्राफ है वो क्या दिया हुआ है? ये कि बांधल छहर ऊंच के आरी, राति दिन सब धयल कोदारी, सारी छल उपजल लेल संहारी, निर्दय कमला की दहु विचारी, हारी हिय बैसल। मने कह रहे हैं कि जब नदी होता है ना, तो उस नदी के किनारे जो बांध होता है, छर, तटबंध जिसको कहते हैं, क्या होता है? तटबंध। ठीक है, तो उस तटबंध को हम छहर कहते हैं, मैथिली में क्या कहते हैं? छहर। तो कह रहे छहर को ऊंच कर रहे हैं आदमी जो भी है, सब नदी जो है, नदी कौन है? कमला नदी। कमला नदी को पूजा जा रहा है। क्यों पूजा जा रहा है? कि कमला नदी अपना पानी कम कर लीजिए, बाढ़ की त्राही को कम कर दीजिए। ठीक है, इसीलिए कमला नदी को पूजा जा रहा है। और लोग जो है कमला नदी के जो तटबंध है, उस तटबंध को क्या कर रहा है? तो वो ऊंच कर रहा है, ऊंचा बना रहा है, ताकि बाढ़ की पानी न आ सके। ठीक है, और जब बाढ़ की पानी आ जाता है तो सब हार मान के क्या हो जाता है? बैठ जाता है। आगे कह रहा है समटू समटू जल कमला माय, करु जनु एहन देवी अन्याय। कह रहा है कि आम जो मिथिला के लोग है वो कमला नदी से कहते हैं, क्योंकि मिथिला में ज्यादातर कमले नदी का प्रकोप रहता है। तो कहता है समटू समटू जल कमला माय, करु जनु एहन देवी अन्याय, असह दुख होज आस लगाए, केलहू खर्चा करज के खाए। कह रहा है कि नदी से, कमला नदी से विनती कर रहा है मिथिला के लोग, कमला नदी से विनती कर रहा है। क्या कर रहा है? कि समटू समटू जल कमलामय, माने कि कह रहे हैं कमलामय, आप अपने जल को समझिए और हमारे ऊपर ऐसा अन्याय मत कीजिए ना। असह दुख हो आस लगाए, लोग जो है असहर जो है, असरर जो होता है, वो आस लगाए हुआ एक फसल जब उपजता है तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है असहर। ठीक है, पहलू खर्चा करज के कहकर, सारे खर्चा भी खत्म हो जाएंगे। विकल जन रोज, और सब विकल कर करके रो रहा है। बर रौदी छल बारिश पानी। अब ये बोल रहे हैं कि खेती जब होता है, किसान खेती जब करते हैं तो कैसे करते हैं? तो खेती कब धान का करते हैं? बर रौदी छल बारिश पानी। कह रहा है बरसल पानी। जब रौदी था तो रौदी के बाद जो है क्या हुआ? अधिक रौदी हुआ, पानी बरसा हुआ, लोग ने धान की रोपाई कर दिए।
मेघ असरेस कैल नहीं हानि। ठीक है, चलल छल धंधा क कवि चंद, अपन बूते होत काज समय न भेल मंद। कह रहा है कि अगर रौदी था, रौदी के बाद बरसात हुआ, हम खेत में अपना बो दिए अपने धान को, ठीक है, और इस तरीका से धंधा चल पड़ा था, लेकिन बाढ़ आके हमारा सारा जो है धंधा को खत्म कर दिया गया। ये चंदा जी कह रहे हैं। देखिए इसका सही भाव क्या होगा, एग्जाम में पूछा जाता है, समय साल का भाव लिखना है। तो आपको हम सारे चीज लिख के दिए हैं, आपको कुछ नहीं करना, पीडीएफ हम भेज देंगे टेलीग्राम पे, है ना, टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे मेरा IMJ चैनल है, ठीक है, इस पे जब आप जुड़ जाएंगे इसी नाम से IMJ क्लासेस से, टेलीग्राम पे जब जुड़ जाएंगे तो आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको देखिए मैंने अपने हाथों से बड़ी मेहनत से लिखा है, आप लोग के लिए ही लिख के लाया है हमने, ठीक है। चलिए ये आपके पास देखिए लेके आए हैं, मैथिली है, चंदा झा है। देखिए यहाँ से बहुत सारे, अब एग्जाम का मेन चीज यहाँ से है, कह रहे चंदा झा समय साल, मैंने समय साल का लेखक का नाम क्या है, चंदा झा। पहला क्वेश्चन है कि भदैया फसल कौन मास में होइत अछि। क्वेश्चन पहला 2 मार्क का पूछ दिया कि भदैया फसल कौन मास में होइत अछि, आंसर होगा भदैया फसल भादव मास में होइत अछि। कौन मास में, भादव में होइत है। देखो हिंदी में महीना का नाम होता है सावन भादो आश्विन कार्तिक, है ना, ये सब महीना होता है, सावन भादो आश्विन कार्तिक अघन पूस ऐसे करके। उसी में भादव एक महीना होता है जिस महीना में भदई फसल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है छहर ककरा कहल जाइत अछि। अभी हम बताएं छहर जो है, छहर नदी पर बांधल तटबंध का कहल जाइत अछि। छहर नदी पर बांधल तटबंध का कहल जाइत अछि, ऐसे लिखना 2 मार्क में आ जाएगा ना। तीसरा क्वेश्चन है छहरक निर्माण कौन उद्देश्य का लेल कैल जाइत अछि। तो हमने उसका आंसर लिखा है, ठीक है, हमने इसका आंसर क्या लिखा है, देखिए आपके स्क्रीन पर है आंसर। पर छहरक निर्माण जो है बाढ़ी रोकबा के लेल, क्या चीज के लेल, बाढ़ी रोकबा के लेल कैल जाइत है। जो तटबंध होता है या सरकार भी बनाता है या आम आदमी, तो बाढ़ को रोकने के लिए, ठीक है, छहरक निर्माण जो है बाढ़ निर्माण को रोकने के लिए कर रहा है। बाढ़ी में, ठीक है, बाढ़ी में धान दहा गेला के बाद किसान का दिन कोना कटैत अछि। करे कि जब उसका फसल बर्बाद हो गया तब किसान कैसे काटेगा दिन, तो बाढ़ी में धान दहा गेला के बाद किसान का दिन बहुत कठिनाई से कटैत अछि। बाल बच्चा सब मिल के हाय हाय करैत अछि, माने सब विपत्ति के शिकार भ गेल अछि, और खाना बनाबऽ के लेल से दाना नहीं रहैत अछि, किसान ऋण में दब जाइत अछि। करे कि जब गरीब किसान है, फसल अगर उसका डूब जाएगा तो बाल बच्चे को पालने के लिए क्या करेगा, उसको मजबूरी ऋण कर्ज लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कमला माई पूजा कौन उद्देश्य के लेल करे। कमला माई जो है नदी, उसका पूजा क्यों किया जाता है, किस उद्देश्य के लिए, तो कमला माई का पूजा बाढ़ का पानी कम करवा के लेल कैल जाइत अछि, ताकि किसान का फसल बर्बाद होला से बच जाए न, होला से किसान खुश भ जाए, है ना। किसान जो है ताकि पानी जल्दी कम हो जाएगा तो फसल बच जाएगा, फसल बच जाए तो वो खुश हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछेंगे, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। 2 मार्क के काफी क्वेश्चन है, ये 5 के क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो आपको कितने ज्यादा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, ये आपके लिए है। अब हम लेके आए हैं आपके लिए, ये आपके लिए है चंदा झा। चंदा झा है। अब इस चंदा झा के बारे में पूछता है 5 लाइन में लिखने के लिए, आपको कहेगा कि चंदा झा के बारे में 5 लाइन में लिखिए। ये 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, कितना का, 5 मार्क्स का। तो आपको देखिए चंदा झा का वास्तविक नाम चंद्रनाथ झा छल, मुदा रचनाकार के रूप में ई चंदा झा का नाम से प्रसिद्ध छला। ये चंदा झा के बारे में है।
चंदा झा के बारे में कि चंदा झा का वास्तविक नाम क्या था, चंद्रनाथ झा था। ठीक है, मुदा जब ये रचना लिखते थे तो किस नाम से प्रसिद्ध थे, चंदा झा के नाम से प्रसिद्ध थे। याद रखना ये सब। ई दरभंगा जिला का वासी रहथिन, माने कि पहले जो है किस जिला में रहते थे, दरभंगा जिला के। मुदा बाद में मधुबनी जिला ठाठी गांव का निवासी भ गेला। लेकिन बाद में वो कहाँ जाके बस गए, कहाँ जाके, मधुबनी जिला में। कहाँ, किस गांव में जाके वो बस गए, तो ठाठी गांव। कौन सा गांव, ठाठी गांव। कौन जिला, मधुबनी। तो सब याद रखना। चंदा झा कहाँ के पहले थे, दरभंगा के, बाद में कहाँ बस गए, मधुबनी में। किस गांव में, तो ठाठी गांव में। उसका ओरिजिनल नाम क्या था, चंद्रनाथ झा। उसका निक नाम क्या था, चंदा झा। रचनाकार के रूप में किस नाम से थे, तो चंदा झा के नाम से। देखो ऐसे ऑब्जेक्टिव सारे बनेंगे। और हिनक शिक्षा मातृका में सहरसा का बरगाम में भेल। कह रहे कि ये जो पढ़ाई लिखाई इनकी जो शुरुआत हुई वो मातृका में माने नानी गांव में। उनका नानी गांव कहाँ थे, सहरसा, सहरसा जिला। वहां उनकी नानी गांव, मातृक माने होता है नानी गांव, पितृक माने होता है दादी गांव। पितृक माने बाप का गांव, बाप का गांव माने दादी गांव, और मातृक माने माँ का गांव, माँ का गांव माने नानी गांव। ठीक है, तो नानी गांव में इनकी जो शुरुआत की पढ़ाई लिखाई हुई थी। अब है आगे, चंदा झा जो है ये अगर देखा जाए तो मैथिली कवि में शिव गीत में जो रचयिता है विद्यापति, उसके बाद दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट कवि हैं। चंदा झा दीर्घजीवी छला, माने ये लंबी उम्र के आदमी थे, ये लंबा उम्र तक जिंदा रहे। हिनक जन्म 20 जनवरी 1831 आ मृत्यु 14 दिसंबर 1907 में भेलन। माने इनकी जो मृत्यु हो गई वो 1907 में, और जन्म हुए तो 1831 में। तो है ना, महाराज दरभंगा के जो महाराजा थे लक्ष्मेश्वर सिंह, दरभंगा जिला के जो महाराजा थे लक्ष्मेश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह, इसके राज दरबार के पंडित छले। ठीक है, ये जो है चंदा झा इसके क्या थे, दरबार में पंडित का काम करते थे। चंदा झा मिथिला रामायण का अनुवाद केलक। सबसे इसका भिविया यही है कि मिथिला रामायण का रचयिता कौन थे, तो चंदा झा। मैथिली में पहला महाकाव्य यह लिखलक न कर। और एक याद रखो, एक है पुरुष परीक्षा, याद रखना, ये पुरुष परीक्षा हम बोल रहे हैं, ध्यान देना। पुरुष परीक्षा बउआ, ये पुरुष परीक्षा लिखा गया है किसके द्वारा, तो विद्यापति के द्वारा। लेकिन मैथिली में इसको ट्रांसलेट करके कौन लाया है, चंदा झा, याद रखना। और मैथिली में रामायण कौन वो लिखा, चंदा झा। पहला महाकाव्य किसका है मैथिली में, चंदा झा। और समय साल चंदा झा का मुक्तक कवि अच। और समय साल जो है चंदा झा का जब मुक्तक कवि है, कविता है, उसी कविता में से एक कविता है समय साल। इतना अगर आप लिख के आएंगे तो आपको 5 मार्क मिल जाएगा। अगला हम देखते हैं आगे का क्या है, ये है एक 5 नंबर यहां से बना है। देखिए एक 5 मार्क का क्वेश्चन ये है। ठीक है, आपके हम सामने लेके आए, ये है समय साल। आपको क्वेश्चन का समय साल कविता का भावार्थ लिखो, ऐसे क्वेश्चन देगा, ये 5 मार्क में पूछा जाता है। क्या है, तो हम भावार्थ लिखे, समय साल कविता मैथिली अकादमिक पटना से प्रकाशित डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्रा द्वारा संपादित चंद्र रचनावली नामक संग्रह से लेल गेल अछि। अरे ये जो चैप्टर है ना, वो मैथिली अकादमिक जो है पटना से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, जिसको प्रकाशित करने वाला कौन है, विश्वेश्वर मिश्रा। किस नाम से, चंद्र रचनावली, उसमें से एगो उठा के ले आया है समय का। यही कविता में मिथिला का बाढ़ी रोकबा के लेल होइत लोकक प्रयास आ बाढ़ी से भेल तबाही आ जन जीवन का त्रासदी का चित्रण है। ये जो कविता है, इस कविता में क्या चीज के बारे में है, इस कविता में कह रहा है कि मिथिला में जो बाढ़ आता है उसको लोग कैसे रोकता है, उस रोकने की कोशिश करता है, बाढ़ से लोग को तबाही क्या होता है और यहाँ की जनजीवन कैसी त्रासदी हो, इसके जो चित्रण कर रहा है इस चैप्टर में। कवि दाही रौदी विभीषिका कर, कवि जो है सुखार और रौदी बाढ़ में जो बह जाता है, ठीक है, तो कर दाही रौदी विभीषिका मुक्त सुखमय जीवन का कामना करे थे। कवि जो है ये कामना कर रहे हैं कि जिंदगी ऐसा हो न जो बाढ़ आ सके और न सुखार हो सके। तखने
मिथिला विकास करत आ मैथिल अपन बुद्धि बलक छाप छोड़त, है ना। तो ये आपको हो गया इस कविता का भाव। अगर आपको पूछेगा समय साल का भाव लिखने, तो ये आपको याद करना पड़ेगा बुआ, ये आप याद करें। अब चलिए कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, अब इसका जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, समय साल कविता का रचयिता छथिन। समय साल कविता का रचयिता के छथिन? चंदा झा, सुकांत सोम, काशीकांत मिश्र, बुद्धिनाथ मिश्र। इसका सही आंसर क्या हो जाए? चंदा झा। इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा है कि चंदा झा का कविता के शीर्षक अछि, माने चंदा झा जो लिखे हैं उसको शीर्षक कौन है? समय साल, शिव गीत, वंदना, हाथ। क्या हो जाएगा? ये इसका भी आंसर है। समय साल जो चंदा झा के द्वारा लिखा गया है। एक क्वेश्चन यह है, भदई सुखायल धान क्या हो जाएगा? गेहूं, ढाल, धान, है ना। तो क्या हो जाएगा? भदई सुखायल धान दहायल। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर दहायल होगा, ठीक है, क्योंकि धान दहा जाता है ना, धान दहायल। इसमें ऑप्शन नहीं है, एक्चुअली मिस्टेक हो गया लिखने में। धान दहायल, भदई सुखायल धान दहायल, ये है सेंटेंस, कविता की सेंटेंस है, ठीक है। अगर हम आगे का क्वेश्चन देखें, आगे का क्वेश्चन यूं हमारा पेज में आएगा। क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन का भी जवाब देना है। ये क्वेश्चन है, कौन कोना डैश काटत जियत की खाए? क्या होगा? कोना दिन काटत जियत की खाए। आपको इस तरीका का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में, जो सबसे टफ माना जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को लाइन तो याद रहता नहीं है। तो आप इसके लिए कि कविता कम से कम कविता जो है 3 बार पढ़े। कितना बार कविता पढ़े? 3 बार। और 3 बार आप कविता पढ़ के जाए, आपको याद रहेगा। वैसे आप याद करें, कोना काटत जियत की खाए, तो कोना क्या है? दिन काटत। दिन 2 प्रकार का, एगो दीर्घिकार है, एगो हर्षिकार। आपको कौन दिन है? तो ये बी वाला, क्योंकि दीर्घिकार वाला इसलिए नहीं होगा कि इस माने दुखियारी होता है, इस दिन माने होता है जो दिन समय होता है। अगला क्वेश्चन है 5वां कि मिथिला रामायण रचनाकार के कर मिथिला रामायण के लिखे हैं? चंदा झा लिखे हैं, यही ऑप्शन हो जाएगा। समटू समटू जल खाली स्थान माय, कौन माय होगा? गंगा माय, नर्मदा माय, कमला माय। कमला माय इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, इस तरीका का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, घुमा घुमा के। बांधल खाली स्थान ऊंच कई आरित, क्या होगा? नदी, छहर, छहर होगा। बांधल छहर ऊंच कई आरी, है ना। ले सब घूमे कोदारी, ठीक है। अगला है, भदई फसल कौन मास में होइत अछि? भादव में, आश्विन में, मरुआ, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा मास समझा? भादव महीना में जो होता है भदई जो होता है, आपको क्या होता है? भादव महीना में होता है। और आगे का हम क्वेश्चन बात करें, अंतिम क्वेश्चन की अगर हम बात करें 9 नंबर, छहर का मतलब की होइत अछि? छहरक मतलब की होइत अछि? छहरक मतलब की होइत अछि? तटबंध होइत अछि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तो गाइज ये आपका मैथिली का समय साल था। हम अगले चैप्टर में, अभी हम आपको सिलेबस करा रहे हैं, सिलेबस जल्दी आपको खत्म कर देंगे, ठीक है। सिलेबस हम खत्म कर देंगे। सिलेबस खत्म करने के बाद आप लोग को हम भी है एक मैराथन लेके आएंगे मैथिली का, जिसका नाम रहेगा 50/50, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कैसे लाया जाएगा, वो हम करवाएंगे। लेकिन वो अभी नहीं, पहले कुछ चैप्टर पढ़ ले, चैप्टर पढ़े रहेगा तो मैथिली आसान रहेगा। तो ओके गाइज, आप लोग को अच्छा लगा तो अभी के अभी आप लोग जो है शेयर कर दीजिए, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, थैंक यू।